बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाह वसल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फ़िल अजसाद वसल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल माअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़ात को, खूबियों को, किरदार को बयान फरमाया। अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ़ की और यूँ फरमाया, इस उम्मत की अल्लाह पाक ने तारीफ़ की और कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की सिफ़ात को बयान फरमाया, किरदार को बयान फरमाया। क्यों अल्लाह ने बेहतरीन कहा कि उखरिजत लिन्नास, कि अल्लाह ने इस उम्मत को लोगों के लिए निकाली है, लोगों की हमदर्दी के लिए, लोगों की खैरखाई के लिए, बेकस बेबस मुसलमानों की हमदर्दी के लिए। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, हमारा काम क्या है कि हम भले कामों का हुक्म करें। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकें। इसीलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें जो दीन दिया है बड़ा ऊंचा दीन है। हमारा दीन खैरुल अदियान है, सारे दिनों से भला। हमारी किताब खैरुल कुतुब, सारी किताबों से भली। और हमारी उम्मत फरमाया खैरुल उमम, सारी उम्मतों से भली। और हमारे रसूल फरमाया खैरुल रसूल, सारे रसूलों से भले। अल्लाह ने इस उम्मत को खैर ही खैर दिए, भलाई भलाई। हमारी किताब खैरुल कुतुब, हमारा दीन खैरुल अदियान, सारे दिनों से भला। ये उम्मत खैरुल उम्म, सारी उम्मतों से भली। और हमारे नबी भी खैरुल रसूल, सारे रसूलों से भले। तो अल्लाह ताला का भाई दोस्तों बुजुर्गों इस उम्मत पर खास करम हुआ है। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने फरमाया कि दूसरी उम्मतों के मुकाबले में मुंतखब किया है, चुना है। बहुत सारी फजीलतें अल्लाह पाक ने दी है। अल्लाह ताला ने हमें कैसे रसूल और कैसे नबी दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी, क्या आपकी पूरी जिंदगी मौजिज़ात से भरी हुई। आप दुनिया में आने से पहले, अल्लाह के नबी को दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने बरक़ात का ज़ुहूर कर दिया। और दुनिया में आते ही फरमाया मौजिज़ात और बरक़ात शुरू हो गए। आपकी पूरी जिंदगी फरमाया कि एक मर्तबा एक मुश्रिका औरत अपने 2 माह के दूध पीते बच्चों को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आई। अल्लाह ताला जो है नबियों से मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाते हैं और अल्लाह वलियों से करामत ज़ाहिर फरमाते हैं। अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाते हैं और वलियों से, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के यार होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, इनसे अल्लाह ताला करामत ज़ाहिर फरमाते हैं। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला अपने बंदों की इस्लाह फरमाते हैं, अपने बंदों की रहबरी फरमाते हैं।
अल्लाह के नबी के ज़माने में एक मुश्रिका औरत अंदर में कुफ्र और शिर्क भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, अल्लाह के नबी की दुश्मन है, अपने 2 माह के दूध पीते बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आई। मौलाना रूमी अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि इस 2 माह के दूध पीते बच्चे की नज़र जैसे अल्लाह के नबी के ऊपर पड़ी। हालांकि 2 माह के बच्चे का क्या शऊर होता है, क्या समझ होती है, लेकिन ये अल्लाह के नबी का मौजिज़ा, अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी मौजिज़ों से भरी हुई कि अल्लाह के नबी के इस बच्चे की 2 माह के दूध पीते बच्चे की नज़र जैसे अल्लाह के नबी के ऊपर पड़ती है, बेसाख्ता इसकी ज़ुबान से निकलता है, अल्लाह इसकी ज़ुबान को गोया ही देते हैं, बोलने की तासीर अल्लाह देते हैं, ज़बान को बोलने की ताकत देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी के ऊपर जैसे इस 2 माह के बच्चे की नज़र पड़ती है, बच्चा यूँ कहता है गुप्तनामम, बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह कद जिना इलैक गुप्तनामम पेशहत अब्दुल अजीज। बच्चे ने कहा, अल्लाह के नबी को सलाम कहता है, अल्लाह के नबी को सलाम कहता है, या रसूल अल्लाह कद जिना इलैक, अल्लाह के नबी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। गुप्तकूदक सल्लल्लाहु अलैहि, बच्चे ने कहा अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। गुप्तकूदक सल्लल्लाहु अलैहि, या रसूल अल्लाह कद जिना इलैक, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। माँ क्योंकि काफिरा थी, माँ शिर्क भरा हुआ था, कुफ्र भरा हुआ था, मुसलमान ईमान वालों की दुश्मन थी। बच्चे की जब ये बात सुनी तो माँ गुस्से हो गई। खश्म गुप्तश हे खामोश, माँ ने कहा बच्चे से कि खबरदार खामोश हो जा, खबरदार खामोश हो जा। कीता अपगंती शहादत रा बगोश, अरे तेरे कान में ये गोयाई, ये किसने तुझे सिखाया, तुझे ये किसने सिखाया। मादरत खश्म गुप्तश हे खामोश, माँ ने कहा बच्चे से कि खबरदार चुप हो जा। कीता अपगंती शहादत रा बगोश, तेरे कान में ये किसने कहा, किसने सिखाया, किसने गोयाई दी तुझे। माँ क्योंकि फरमाया कि अल्लाह के नबी और ये 2 माह का बच्चा दोनों आपस में बात करते हैं, अरबी में बात करते हैं, ये तो फारसी में इरशाद कह रहे, लेकिन माँ, बच्चा और अल्लाह के नबी दोनों अरबी में बात करते हैं। बच्चे से अल्लाह के नबी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चे ने कहा कि अल्लाह के नबी इन मुट्ठी भर काफिरों ने मेरा नाम अब्दे उज़्ज़ा रखा है, लेकिन फरमाया कि अल्लाह के लिस्ट में मेरा नाम गुप्तनामम पेशहत अब्दुल अजीज, अल्लाह के फहरिस्त में मेरा नाम अब्दुल अजीज है। क्या कहा, मुट्ठी भर काफिरों ने मेरा नाम अब्दे उज़्ज़ा रखा है, लेकिन अल्लाह के लिस्ट में मेरा नाम अब्दुल अजीज है। गुप्तनामम पेशहत अब्दुल अजीज, फरमाया कि अल्लाह के नबी और ये बच्चा और ये इसकी माँ मुश्रिका तीनों बातें करते हैं और अल्लाह की तरफ से हिदायत की हवा चलती है, लहर चलती है। इसी महफिल में इसकी माँ ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी के हाथ पर मुसलमान हो गई। अल्लाह के नबी का मौजिज़ा। भाई मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खेर ही खेर दी है, अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ फरमाई है, इस उम्मत की अल्लाह ताला ने तारीफ कुरान में फरमाया, अल्लाह ने इनकी सिफात बयान फरमाए, अल्लाह ने इनकी जगह जगह पर खूबियाँ बयान फरमाई। क्यों कहा कि इस उम्मत का मर्तबा दूसरी उम्मतों के मुकाबले में बड़ा है। दूसरी उम्मतों को अल्लाह ने हमें कितने बेहतरीन नबी दिए और नबी देने के बाद अल्लाह ने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा करम किया। क्या करम किया, अल्लाह ने हमें कार नबूवत दी। क्या दिया, नबी वाला काम अल्लाह पाक ने दिया, कार नबूवत, नबी वाला काम दिया। फरमाया कि इस काम में अल्लाह ने क्या इंतजाम रखा है, क्या ताकत रखी है, कोई सोच नहीं सकता। जैसे नबी के मौजिज़े में इतनी बड़ी ताकत,
नबी के मौजूदे में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी देखने में लकड़ी लाठी, लेकिन इसी लाठी को दरिया में डालते हैं तो रास्ते बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। और पत्ते झाड़ने में भी काम आती है, और ज़मीन पर डालते हैं तो साफ हो जाता है। अल्लाह ताला हर नबी को मौजूदा दिया, हर नबी को। और हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी मौजूदा से भरी हुई। कभी तो ऊंट अल्लाह के नबी के सामने अपनी गर्दन को झुकाकर शिकायत करता है जुल्म का, कभी तो अबू जहल मुट्ठी भर कंकरियाँ लेकर आता है और ये कहता है कि मोहम्मद अगर ये कंकरियाँ तुम्हारी नबूवत की गवाही दे तो मैं आपको नबी सच्चा मान लूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू जहल तेरी मुट्ठी को तेरे कान तक ले जा, तो जैसे कान तक ले जाता है तो इसके अंदर से आवाज़ आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ज़मीन पर फेंकता है, वहाँ से भागता है, भाग गया। क्योंकि जब तक कंकरिया ने कलमा नहीं पढ़ा था तो कंकरिया अबू जहल के नापाक हाथ में थी, और जैसे कंकरिया ने कलमा पढ़ा कंकरिया पाक हो गई, तो अबू जहल का नापाक हाथ बर्दाश्त न कर सका, इसने ज़मीन पर फेंके और वहाँ से भागा। बेजुबान गो लग नबी की शहादत देती है, पूरी ज़िंदगी मौजिज़ा से भरी हुई। तो अल्लाह ताला नबियों से मौजिज़ा जाहिर फरमाते हैं और अल्लाह अपने वलियों से करामतें जाहिर फरमाते हैं। अल्लाह ऐसे काम करवाते हैं कि जो हमने सोचा भी ना हो। हम शक में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी होगा, हम शक में पड़ जाते। कैसे बड़े बड़े वली फज़ाइल अमाल के अंदर किस्से पढ़ते हैं अल्लाह के वलियों के, कैसे कैसे किस्से हैं, ऐसे ऐसे किस्से क्या हमें शक हो जाता है कि ऐसा भी हुआ होगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे दिल्ली में, हमारे अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने इसे कैसे कैसे करामतें जाहिर फरमाई, कैसे कैसे करामतें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में आए, अजमेर में आए, तो वहाँ का जो बादशाह था पृथ्वीराज चौहान, इसने फरमाया कि ख्वाजा और ख्वाजा के शागिर्दों पर अना सागर का जो पानी था, तालाब था, वहाँ पर पाबंदी लगा दी कि यहाँ से पानी नहीं पी सकते। शागिर्द ने आकर ख्वाजा से कहा कि ख्वाजा, बादशाह जालिम बादशाह ने पाबंदी लगा दी है, तालाब पर पानी नहीं मिलता, पानी देने से रोक रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोटा दिया कि लो ये लोटा, और लोटा भर के खाली पानी लाओ। तो शागिर्द वो लोटा लेकर गया, मन्नत समाजत की चेलों से एक लोटा भरने की इजाज़त दे दी। जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने वो लोटा सागर के तालाब में डाला और बाहर निकाला तो पूरा तालाब का पानी इस लोटे में आ गया, पूरे तालाब का पानी, पूरे तालाब का पानी, पूरा तालाब खाली हो गया। ये अल्लाह की तरफ से। जब पता चला बादशाह को, पृथ्वीराज चौहान को, तो वो घबरा गया। तो इसने जादूगरों को तलाश किया, बड़े बड़े जादूगरों को, बड़े बड़े जादूगरों को जमा किया। इसमें से एक जादूगर था जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में जयपाल जादूगर, पूरी दुनिया में इसकी शोहरत थी कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ख्वाजा के सामने इस जादूगर को लाए कि अभी किसी भी तरीके से ख्वाजा को हराना है, इनको यहाँ से भगाना है। तो इसने अलग अलग अपने जादू इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कभी तो वो आग के शोले बनाता था और ख्वाजा की तरफ रवाना करता था, और कभी तो सांप की शक्ल में 500 जादूगरों को इसने जमा किया, 500, और ख्वाजा की तरफ रवाना किया। लेकिन इसके सारे जादू अल्लाह ने फेल कर दिए। आखिर में वो खुद वहाँ पर गया। जोगी जादूगर जो था, जयपाल जादूगर, खुद इसके पास गया और ख्वाजा से कहा कि तुम इस ज़मीन को खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अज़ाब ला दूंगा, तुम्हें तबाह कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। ख्वाजा ने कहा कि ये तो अल्लाह की ज़मीन है, हम अल्लाह की दावत देने आए हैं, अल्लाह की ज़मीन पर आए हैं, अल्लाह की दावत देने आए हैं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसने फरमाया कि अपना दाव आजमाया। इसने फरमाया कि फिजा में, हवा में हाथ लंबा किया, और जैसे इसने इशारा हवा में किया तो एक रस्सी लंबी ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँच गई।
ज़मीन से आसमान तक एक लंबी रस्सी पहुंच गई और वो फरमा के रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा। और चढ़ने के बाद इसने फिर से ख्वाजा से कहा कि इस ज़मीन को यहाँ से खाली कर दो, वरना मैं आसमान पर जाता हूँ और आसमान से आप पर अज़ाब डाल दूँगा। ख्वाजा ने कहा कि हम ज़मीन ये अल्लाह की ज़मीन है, हम अल्लाह के नाम लेने के लिए यहाँ आए हैं, अल्लाह का कलमा यहाँ बुलंद करेंगे, हम ज़मीन को खाली नहीं करेंगे। तो वो फरमाया कि ऊपर चढ़ गया और नज़रों से गायब हो गया। जैसे वो नज़रों से गायब हुआ तो ख्वाजा ने अपने जो जूते थे, अपने जो जूतों को हुक्म किया, अपने जूतों को हुक्म किया कि जाओ वो जो जादूगर जो आसमान में छुप गया है इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो। तो ख्वाजा के दोनों जूते वहाँ आसमान पर चले, हवा में उड़ते हुए आसमान पर गए और थोड़ी देर में वो चीखता हुआ नीचे आ रहा था और ख्वाजा के जूते जो थे वो इसके सर पर टपा टप पड़ रहे थे। चीखता हुआ चिल्लाता हुआ नीचे आ गया। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है, लेकिन फरमाया कि ये आखिर का जो जादूगर था वो बड़ा जादूगर था, बड़ी शोहरत थी पूरी दुनिया में कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी ख्वाजा के हाथ पर ईमान लाए, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, ख्वाजा का मुरीद हो गया। भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह के वलियों की करामत। ऐसे दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों वली गुजरे हैं, हज़ारों लाखों वली गुजरे। तो फरमाया कि बात ये चलती है भाई कि नबी के मौजूदे में इतनी ताकत हो और वलियों के, अल्लाह के वलियों की करामत में इतनी बड़ी ताकत हो, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें जो नबी वाला काम दिया है, कार नबूवत, फरमाया कि जब ये काम सही माने में हकीकत के साथ दुनिया में वजूद में आएगा, अल्लाह दुनिया में क्या इनकलाब लाएंगे कोई सोच नहीं सकता। नबी के मौजूदे में इतनी ताकत हो और वली की करामत में इतनी बड़ी ताकत हो, तो नबी वाला काम जब दुनिया में वजूद में आएगा, जिस काम को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि काम जब सही हकीकत के साथ दुनिया में वजूद में आएगा, दुनिया में अल्लाह क्या इनकलाब लाएंगे कोई सोच नहीं सकता, दुनिया में अल्लाह क्या तब्दीली लाएंगे कोई सोच नहीं सकता। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है बड़ी कीमती है। अल्लाह ने हमें दुनिया की ज़िंदगी दी है, बड़ी कीमती है। हमें अल्लाह पाक ने आखिरत के लिए पैदा फरमाया है। संदुम अज गंदुम बरोए जव जव अज मुकाफाते अमल गाफुल मशौ, कि हम याद जैसा करेंगे वो आखिरत में हम पाएंगे। अज मैंने की या कुनी या भी जजाए हो और कुनी फेले व चसी सजाए हो, कि ज़मीन में इंसान बंदा गेहूँ डालता है तो गेहूँ निकलता है, ज़मीन में जौ डालता है तो जौ निकलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीन में हमने गेहूँ डाला हो और जौ निकाला हो, या ज़मीन में हमने जौ डाला हो और गेहूँ निकला। ज़मीन में हम जो डालेंगे वो मिलेगा। फरमाया कि हम दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। हम यहाँ जो करेंगे मरने के बाद वो पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ कब्र के अंदर नेक अमाल, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ कब्र के नेक अमाल। इसलिए फरमाया कि कब्र जो है दो फैसले हैं, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़े में से एक गढ़ा है, तीसरी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और ये मौका मौत से पहले मौत से पहले अल्लाह ताला ने चार चीज़ों का फरमाया कि चार चीज़ों का इल्म इसको मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इसमें जो एक फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नफ्स कोई इंसान नहीं जानता है कि वो कब और कहाँ मरेगा। अल्लाह ताला ने हमें मौत से पहले ये मौका दिया है। फरमाया कि हम अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझे, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझे, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ने हमें फरमाया कि इसलिए फरमाया कि पाँच चीज़ों से पहले गनीमत समझे, ज़िंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले और सेहत को बीमारी से पहले। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें जो तंदुरुस्ती दी है हम इसको फरमाया कि बीमारी से पहले गनीमत समझे। अल्लाह ने हमें जवानी दी है
बुढ़ापे से पहले गनीमत समझे। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें मौत से पहले पहले मौका दिया है, हम अपने गुनाहों का तौबा करें और नेक काम करने का इरादा करें। नेक काम करने का हम वो काम करें जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी हो। नेक काम फरमा का बंदा नेक काम करने का इरादा करता है, अज़मने की अरकुनी या भी जज़ाए हो। सिर्फ नेक काम करने के इरादे पर अल्लाह ताला इसके नामा अमल के अंदर सवाब लिख देते हैं। इसलिए भी हमें अज़ाइम करना है कि अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है हम इसकी कदर करें, और इसकी कदर ये है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल को राज़ी करने वाले अमाल करेंगे। बस अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।